ये देखिए चैप्टर नंबर 5 का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है आपको। इसमें बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें आप ध्यान दें। इनमें से डिफरेंस पूछा जाता है या इनको समझने के लिए जानना आवश्यक है। आनुवंशिकी शब्दावली के नामक शीर्षक से आपको आनुवंशिकी में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों के परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि कुछ शब्द लिखे गए हैं और भी शब्द हैं जिनको समय समय पर बताया जाएगा, लेकिन ये कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द हैं लिखे गए हैं। एक एक करके सबकी परिभाषाएं हम बता रहे हैं। सबको आप कॉपी में नोट करके इनकी परिभाषाएं लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें, यह आनुवंशिकी में प्रयुक्त शब्दावली। आनुवंशिकी का जब अध्ययन करेंगे तो इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाएगा। पहला है P1 पीढ़ी। P1 पीढ़ी, P मतलब पैरेंटल पीढ़ी, जनरेशन। पैतृक पीढ़ी क्या होता है? वे जीव या पौधे जिनमें हम संकरण कराने जाते हैं, जिनमें आपस में हम लैंगिक जनन कराने जा रहे हैं, जो शुद्ध नस्लीय पौधे हैं, उन्हें हम पैतृक पीढ़ी कहते हैं। पैतृक पीढ़ी क्या है? शुद्ध नस्लीय पौधे जिनके मध्य संकरण कराया जाता है, उन्हें P1 पीढ़ी कहते हैं। शुद्ध नस्लीय पौधे जिनके मध्य संकरण कराया जाता है, उन्हें पैतृक पीढ़ी कहते हैं। दूसरा F1 पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी में जब आपस में संकरण करा दिया जाता है तो उससे उत्पन्न संतान को, संतानीय पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। संकरण के पश्चात प्राप्त संतानों को प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहते हैं। यह F1 पीढ़ी के सभी सदस्य संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। F2 पीढ़ी। अब संकर पीढ़ी को स्वपरागण द्वारा उगाया जाता है, उनसे प्राप्त संतानों को F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है, उनसे प्राप्त पीढ़ी को, संतानों को द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहते हैं। पुनः द्वितीय संतानीय पीढ़ी से प्राप्त बीजों को उगाया जाता है और उनमें आपस में संकरण कराया जाता है, उनसे प्राप्त संतानों को, बीजों को तृतीय संतानीय पीढ़ी कहते हैं। द्वितीय संतानीय पीढ़ी से प्राप्त बीजों को, संतानों को उगाया जाता है, फिर उनके मध्य संकरण कराया जाता है, उनसे प्राप्त संतानों को, बीजों को तृतीय संतानीय पीढ़ी कहते हैं। ये देखिए, F1 पीढ़ी से क्रॉस कराने पर जो संतान मिलते हैं उसे प्रथम संतानीय पीढ़ी। प्रथम संतानीय पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराने से प्राप्त संतानों या बीजों को F3 पीढ़ी। फिर इसी तरह से क्रम से करते जाएं तो F4 पीढ़ी, F5 पीढ़ी भी मिल सकती है। तो ये 4 शब्द आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं 5वां शब्द एलील या एलीलोमार्फ।
एक जोड़े विरोधी लक्षण जो अलग अलग जीवों पर होते हैं, एक जोड़े विपरीत लक्षण एक दूसरे को जो विपरीत होते हैं, विरोधी होते हैं, जैसे लंबा बौना। तो लंबा और बौना का जो एक समूह बना उसे हम एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के समूह को, जिसमें दो लक्षण होते हैं, एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। अर्थात सीधे कह सकते हैं विपरीत लक्षणों वाले युग्म जोड़ों को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। विपरीत लक्षणों वाले युग्म या जोड़ों को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जीन प्रारूप, जब हम जीनों को कोई सांकेतिक अक्षर दे देते हैं, जैसे लंबा को कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबा को कैपिटल टी और बौने को स्मॉल टी, तो जो ये टी के फॉर्म में या आर के फॉर्म में या डब्ल्यू के फॉर्म में या पी के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में या जी के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप यानी जीनों को कोई बड़ा अक्षर दे दिया जाता, कोई अक्षर सांकेतिक अक्षर दे दिया जाता है। जीनों को सांकेतिक अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करना जीन प्रारूप कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। दृश्य या लक्षण प्रारूप, जीवों के शरीर पर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को नाम दे करके, पहचान करके जो प्रारूप दिया जाता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी दृश्यमान जो हमें दिखाई देता है, जीवों के शरीर पर दिखाई देने वाले लक्षणों के प्रारूप को लक्षण प्रारूप कहते हैं। 8वां जीनोम। जीनोम क्या है? आगुणित गुणसूत्र समुच्चय को जीनोम कहते हैं। आगुणित गुणसूत्र समुच्चय को जीनोम कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव में जीन जोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के बाद वे आधे हो जाते हैं। और आधे हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। सीधी सी जीनों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन या क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। जैसा मनुष्य में होता है, मनुष्य में प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु उनके युग्मकों में 46 का आधा 43 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 का आधा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्रों के समुच्चय को मनुष्य का जीनोम कहते हैं। अर्थात अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। सीधी सी एक लाइन में परिभाषा, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं। जीन या कारक, वे जीन आनुवंशिक इकाइयां होती हैं जिनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है। इन्हें हम जीन कहते हैं। इन्हीं को मेंडल ने कारक कहा था। बाद में जब जीन की खोज हुई, जॉनसन ने इसे जीन की संज्ञा दिया।
जॉनसन ने इसे जीन की संज्ञा दिया। नेक्स्ट है संकरण। एक जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में जब लैंगिक जनन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। एक जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में जब लैंगिक जनन कराया जाता है तो इसे हम संकरण कहते हैं। अब आते हैं 11वां नंबर पर संकर। संकरण, संकर, क्रॉस, यानी वो विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में लैंगिक जनन को क्रॉस या संकरण कहते हैं, लेकिन संकरण से उत्पन्न संतानों को हाइब्रिड या संकर कहते हैं। विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में जब लैंगिक जनन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। और संकरण क्रिया से उत्पन्न संतानें, जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण भी होते हैं और उनके बीच संकरण कराया जाता है, यानी एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराने से उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। यौवन पीढ़ी इसीलिए सदैव संकर होती है। समयुग्मजी, यदि नर और मादा युग्मक के मिलने से दोनों जीन जो अगुणित समुच्चय जीनोम नर से आया और एक जीनोम मादा से आया, दोनों आपस में मिल गए, तो मिलने के बाद उनसे जो जीन प्ररूप बना वह दो तरह का हो सकता है। समयुग्मजी, यदि दोनों जीन प्रभावी हैं या दोनों जीन अप्रभावी हैं, इस तरह के बने जाइगोट यानी युग्मनज को समयुग्मजी कहते हैं, जिसमें या तो दोनों कैपिटल टी या तो दोनों स्मॉल, या दोनों कैपिटल वाई या दोनों स्मॉल, अर्थात दोनों जीन जिस जाइगोट में निषेचन के बाद दोनों जीन या तो प्रभावी होते हैं या तो दोनों जीन अप्रभावी होते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे हम कह दें कि उदाहरण के लिए समयुग्मजी में या तो दोनों टी हैं या दोनों स्मॉल टी हैं या दोनों कैपिटल वाई हैं या दोनों स्मॉल वाई हैं। ये सब क्या है? कैपिटल टी या स्मॉल टी ये जीन प्ररूप हैं और ये प्रदर्शित कर रहे हैं दोनों जीन जो हैं प्रभावी हैं, तो इसको हम समयुग्मजी कहेंगे। विषमयुग्मजी, जिनमें एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है, कैपिटल वाई। तो इस तरह से प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन के मध्य के जोड़े को, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन के जोड़े को विषमयुग्मजी कहते हैं। अर्थात जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं, जब किसी लक्षण के दोनों जीन विरोधी होते हैं, तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं, तो उन्हें हम विषमयुग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण के दोनों जीन समान होते हैं, दोनों जीन या तो प्रभावी होते हैं तो अप्रभावी, उसे समयुग्मजी कहते हैं। अब आते हैं प्रभावी लक्षण। एक जोड़े विरोधी लक्षणों में क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण प्रथम संतानीय पीढ़ी या यौवन पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। एक जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में क्रॉस कराने के बाद जो यौवन पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। सीधे कह सकते हैं यौवन पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को
प्रभावी लक्षण कहते हैं। और F1 पीढ़ी में छिप जाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखते हैं एक गुण संकर। जब एक जोड़े विरोधी लक्षणों वाले यानी एक जोड़े विपर्यासी लक्षणों वाले या एक जोड़े एलीली में संकरण कराया जाता है तब इसे हम एक गुण संकरण प्रयोग कहते हैं। द्विगुण संकरण प्रयोग, जब दो जोड़े विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विगुण संकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे एक ऐसा मटर का बीज मंडल में सेलेक्ट किया जिसके बीज गोल थे और बीज पत्रों का रंग पीला था, तो ये RRYY में क्रॉस कराया गया RRYY, यानी गोल और झुर्रीदार और पीला और हरा। विरोधी दो लक्षण एक पौधे के और दो लक्षणों युक्त दूसरा, दोनों पौधों के बीच जब संकरण कराया गया तो इसे हम द्विगुण संकरण प्रयोग कहते हैं। बैक क्रॉस क्या है? F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का पुनः पैतृक पीढ़ी से क्रॉस कराना बैक क्रॉस कहलाता है। F1 पीढ़ी के संतानों का क्रॉस किससे किया गया? P पीढ़ी से। F1 पीढ़ी हुए P पीढ़ी, ये हो गया बैक क्रॉस। जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों को उनके पैतृकों में से किसी एक से संकरण कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी की संतानों को P पीढ़ी के अप्रभावी रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी क्रॉस P1 पीढ़ी रिसेसिव, डोमिनेंट वाला नहीं, रिसेसिव से क्रॉस कराया गया तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये थे मेंडल को आनुवंशिकी के में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख शब्दावली। इसके अतिरिक्त और भी शब्दावलियाँ आपको समय समय पर मिलेंगी, जैसे मल्टीपल एलीलिज्म, हेरिडिटी जो आपको जानकारी हो चुकी है, और डायनेंड्रोमॉर्फ, एनियोप्लाइडी, पॉलियोप्लाइडी, हाइपरप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी, डाउन सिंड्रोम, हेरिडिटी ट्रैट्स, हिस्ट्री, पुन्नेट स्क्वायर मेथड, और जो है पेडिग्री एनालिसिस। बहुत सारे इस तरह से शब्द मिलेंगे, लेकिन ये कुछ प्रमुख शब्द आपको दिए गए, इन्हें एक एक करके आप जो है कॉपी में नोट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए इन दोनों के जोड़ों में अंतर, प्रभावी या प्रभावी में अंतर, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, जीनोम क्या है, ठीक है, जीन प्ररूप विश्व प्ररूप में अंतर, ये सब कुछ परीक्षा उपयोगी ट्रिक्स हैं जिन्हें अवश्य आप लिखें, और जो है इनकी एक एक परिभाषाएं एक एक लाइन में जैसे हमने बताया आप लिखेंगे। आप लोग एक बार पुनः सरसरी निगाह से देखें। P1 पीढ़ी वे शुद्ध नस्लीय पौधे जिनमें संकरण कराया जाता है उसे P1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी, P1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त संतानों को F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा प्राप्त संतानों को F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा प्राप्त संतानों को F3 पीढ़ी कहते हैं। विपर्यासी विरोधी लक्षणों वाले समूह को एलीलोमॉर्फ कहते हैं। जीन के रूप में, जीन के संकेताक्षर के रूप में जो
प्रारूप प्रदर्शित किया जाता है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षणों का नाम लिखते हुए जो प्रदर्शन किया जाता है, लिखा जाता है, उसे दृश्य प्रारूप कहते हैं। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। लक्षणों के प्रकटन वाले कारकों को जीन या कारक कहते हैं। संकरण विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में जब लैंगिक जनन कराया जाता है तो इसे संकरण कहते हैं। संकरण से प्राप्त संतानों को संकर कहते हैं। जीन पूल गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के सेट को जीन पूल कहते हैं। समयुग्मजी जब जाइगोट में युग्मनज में समान प्रकार के जीन होते हैं, दोनों प्रभावी या दोनों अप्रभावी, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी जब उनका जीन प्रारूप में एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है तब उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और वे लक्षण जो संकरण के पश्चात प्रथम संतानीय पीढ़ी में छिप जाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक जोड़े विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में जब संकरण कराया जाता है तो इसे एक गुण संकरण कहते हैं, और जब दो जोड़े विरोधी लक्षणों वाले नर मादा में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विगुण संकरण कहलाते हैं। बैक क्रॉस जब प्रथम संतानीय पीढ़ी का उसके पैतृक पीढ़ी के किसी सदस्य से संकरण कराया जाता है तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब वही बैक क्रॉस पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी से कराया जाता है तब उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त संतानों और उसके पैतृक में अप्रभावी पैतृक से मध्य के प्रथम संतानीय पीढ़ी और पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी के मध्य जब संकरण कराया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हैं। वह बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है जिसमें पैतृक पीढ़ी अप्रभावी लिया जाता है। आप देखें पैतृक पीढ़ी इसमें प्रभावी अप्रभावी दोनों हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में पैतृक पीढ़ी का अप्रभावी लिया जाता है और F1 पीढ़ी का संतान लिया जाता है। इस तरह से ये खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल के नियम देखेंगे, मेंडल के प्रयोग देखेंगे, फिर मेंडल के नियम देखेंगे।